बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट, हु taught you इंग्लिश। जब कभी हु से सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई हो, ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस चेंज करनी पड़े तो किस तरह से इसकी पैसिव चेंज करेंगे। तो हु के लिए हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, और इसके पहले आपको बाई का यूज कर देना होगा, बाई हुम। और बच्चों जब कभी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड का प्रयोग होने पर वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो बाई हुम, वेयर, और यू इधर लेकर आएंगे तो बाई हुम वेयर यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। बाय होम वेयर यू टॉट इंग्लिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो हु वाले सेंटेंस जब कभी हु से स्टार्ट हो तो हु के प्लेस पर बाय होम कर देना, और उसके बाद टेंस का परिवर्तन करते हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेकर आना, और वर्ब लाने के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, हु विल रिंग द बेल, और यहां पर भी हु का यूज किया गया है। तो अभी आपको बताया गया कि हु का ऑब्जेक्ट होता है होम, और इसके पहले बाई का यूज कर देना होगा, बाई होम। और बच्चों यहां पर रिंग वर्ब है और द बेल ऑब्जेक्ट है, द बेल को आप सब्जेक्ट में लाएंगे तो बाई होम। टेंस के कारण यहां पर वर्ब का यूज करेंगे, यहां पर विल दिया हुआ है तो इसके लिए विल, और ऑब्जेक्ट द बेल, और बी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू फ्यूचर कंटीन्यूअस, तो बाय हुम विल द बेल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, यू मस्ट लिसन टू माई वर्ड्स, आप मेरे शब्दों को अवश्य सुनिए। यहां पर बच्चों यू ये सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया है, लिसन मेन वर्ब है, और माई वर्ड्स ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस चेंज करते वक्त ऑब्जेक्ट को सबसे पहले पुट करना है, माई वर्ड्स, मस्ट। और बच्चों जब कभी आपको कोई भी सेंटेंस में मॉडल वर्ब दिखाई दे तो मॉडल वर्ब को पैसिव में चेंज करते वक्त उसके साथ बी का यूज किया जाता है। तो वो चाहे मॉडल कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, will, would, must, need, ought to। तो बच्चों जब कभी ऐसे सेंटेंस दिखाई दे जिसमें कैन, कुड, शुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, नीड, ought to, एनी मॉडल, किसी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो उसके सेंटेंस में हमेशा, मॉडल वाले सेंटेंस में हमेशा बी का यूज किया जाता है। अब मस्ट बी, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिसनड टू, और इसके बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है ये पैसिव वॉइस में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा जाता है, बाई यू। नेक्स्ट, वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस। तो ऐसे सेंटेंस की जब कभी पैसिव वॉइस चेंज करनी पड़े तो बच्चों ध्यान रखना, वन ये सब्जेक्ट है, शुड मॉडल वर्ब है, कीप मेन वर्ब है, और प्रॉमिसेस ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस की जब कभी पैसिव वॉइस चेंज करनी पड़े तो ध्यान रखना, पैसिव वॉइस चेंज करते वक्त हमें वन और वंस जो है ये दोनों सेंटेंस से हटा देने होंगे। तो इसकी पैसिव वॉइस किस प्रकार से चेंज करेंगे, प्रॉमिसेस
शुड, और अभी बताया बच्चों कि मॉडल के साथ हमेशा बी का यूज होता है, प्रोमिसेस शुड बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म केप्ट, कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट का प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, सेंटेंस कंप्लीट। तो ध्यान रखना, वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, जब कभी ऐसा सेंटेंस आपको दिखाई दे जिसमें वन और वंस का यूज किया गया है, तो ऐसे सेंटेंस में वन और वंस को रिमूव कर दिया जाएगा और इस प्रकार से पैसिव वॉइस उसकी चेंज कर दी जाएगी, जैसे वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट। नेक्स्ट, सर्कुमस्टेंसेस विल ओबलाइज मी, सर्कुमस्टेंसेस विल ओबलाइज मी। तो ऐसे सेंटेंस की बच्चों पैसिव वॉइस हमें किस तरह से चेंज करनी होगी? सर्कुमस्टेंसेस ये सब्जेक्ट में है, विल मॉडल वर्ब है, ओबलाइज मेन वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के प्लेस पर पुट करना होगा। तो आई का जो सब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो मी के लिए यहां पर आई का यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट में लिखा जाएगा आई, और यहां विल का यूज हुआ है। तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी सेंटेंस में आई और वी के साथ में शैल दिखाई दे और अदर्स जो सब्जेक्ट बचे हैं अदर्स, और उसके साथ में आपको विल लिखा हुआ मिल जाए, तो ऐसे सेंटेंस में जब हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, जैसे यहां सर्कुमस्टेंसेस अदर्स है और इसके साथ में विल का यूज किया गया है, जबकि आई वी सब्जेक्ट के लिए शैल का यूज होता है और अदर्स सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज किया जाता है। तो यहां पर भी जब आई का यूज होगा ऑब्जेक्ट के कारण, तो आई के साथ में आपको शैल का ही प्रयोग करना होगा, आई शैल, और मॉडल वर्ब है ये, इसके साथ में बी का प्रयोग करेंगे, आई शैल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओबलाइज्ड, आई शैल बी ओबलाइज्ड। यही सेंटेंस कंप्लीट है, बाई सर्कुमस्टेंसेस नहीं लिखना है, आई शैल बी ओबलाइज्ड, यही पैसिव वॉइस बनेगी इसकी। फोर्थ एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सेंटेंस, समन द फायर ब्रिगेड, समन द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड बुलाओ। तो यहां पर बच्चों समन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द फायर ब्रिगेड ये ऑब्जेक्ट है। तो जब कभी भी ऐसे सेंटेंस दिखाई देते हैं तो इसके लिए इंपरेटिव रूल्स, इंपरेटिव सेंटेंस के रूल में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस किस तरह से चेंज करते हैं। सबसे पहले लेट को लिखकर उसके आगे ऑब्जेक्ट लिखो। तो लेट द फायर ब्रिगेड बी संग लगाओ थर्ड फॉर्म, वायु लिख कर बंद करो, मॉडर्न में वायु का प्रयोग अब प्राय नहीं किया जाता। सबसे पहले लेट को लिख कर उसके आगे ऑब्जेक्ट लिखो, डी संग लगाओ थर्ड फॉर्म, वायु लिख कर बंद करो। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज टाइम टू सेट अप द शॉप, इट इज टाइम टू सेट अप द शॉप। और जब बच्चों कभी ऐसा सेंटेंस आपको दिखाई पड़े कि स्टार्टिंग में ही आपको इट इज करके मिल जाए, तो यहां पर जिस तरह से दिया गया इट इज टाइम और उसके बाद में टू लिखा हुआ है, सेट अप द शॉप। तो जब कभी ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस चेंज करनी पड़े तो ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस किस तरह से चेंज करनी है, इट इज टाइम। और यहां पर बच्चों जब हम इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस जब चेंज करेंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है ये फॉर के साथ लिखा जाता है, फॉर द शॉप। अब इसके बाद में इन्फिनेटिव टू का यूज करना है और टू के साथ हमेशा बी का यूज करना है, टू बी। और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब सेट है, सेट की थर्ड फॉर्म सेट ही होती है, टू बी सेट अप, फुल स्टॉप लगा देना है। और ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस आपको इस तरह से चेंज करनी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके बाद
शेष जो सेंटेंस है जो आपको वीडियो में बता दिए गए हैं, शेष आपको उसी तरह से चेंज करने हैं। कुछ ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे जिनका अध्ययन आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसी के साथ जय हिंद।